हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। हर लीडर चाहता है कि भाई हिस्ट्री उसे याद रखे, हिस्ट्री में उसके सुनहरे शब्दों में उसका नाम लिखा जाए, सब लोग उसकी तारीफें करें। बट ट्रंप ऐसा लगता है कि कंट्री से गाली सुनता है, कंट्री के लोगों से गाली सुनता है और साथ ही साथ खुद अमेरिकन से गाली देते हैं क्योंकि ये मूर्खताएं एक के बाद एक करता जा रहा है। पहले भाई इसने इजराइल ईरान वॉर रुकवाया, फिर इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट रुकवा दिया, फिर रशिया यूक्रेन, इंडिया पाकिस्तान, कंबोडिया, व्हाट एल्स। भाई इसे नोबेल प्राइज चाहिए। बट इसी के बीच में न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात होती है, अपने क्लोज अलाई को चीट किया जाता है, फेक स्टेटमेंट्स, फोनी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जैसे भारत के लीडर्स पिक करके बोलते हैं इंडियाज इकोनॉमी इज डेड। बट इसी टाइम में ट्रंप एक बहुत बड़ा, एक बहुत महान काम कर रहा है। ट्रंप इज पुशिंग चाइना, रशिया एंड इंडिया टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। ट्रंप के जो मूव्स हैं, चाहे ट्रेड, टैरिफ, लोगों के साथ बदतमीजी करना, कंट्रीज सिविलाइजेशन के साथ बदतमीजी करना, क्लोज एलाइज, पार्टनर्स, ये कह रहे हैं भाई बहुत हुआ, आप साइड हो जाइए। और इसीलिए आप देख सकते हैं रीजंस व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी माइट अटेंड द सितंबर मिलिट्री परेड। दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस होगी, कंट्री बाय कंट्री, रीजन बाय रीजन चलेंगे, फेक फोनी स्टेटमेंट्स को क्लियरली एक्सपोज करेंगे। मतलब कहानी सिंपल है, आरआईसी इज अलाइव, ब्रिक्स इज अलाइव, डी डॉलराइजेशन इज अलाइव। किसी दिन अचानक से ब्रिक्स करेंसी भी आ जाएगी, किसी दिन अचानक से एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बातें सामने आने लगेगी। भारत कब तक चुप रहेगा? भारत कहेगा कि नहीं नहीं, हमें हमें डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं चाहिए। एंड वन फाइन डे आपको पता चलेगा कि डॉलर का जो पहला ऑल्टरनेटिव है उसका भारत फाउंडिंग मेंबर है। नाउ ऑल ऑफ दिस फॉर व्हाट? एग्जैक्टली क्या चाहिए भाई? तो हमें चाहिए नोबेल प्राइज। और इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन तक करके बता दिया। अब क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे हैं तो हमें इसे डिबंक करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए, नेशन फर्स्ट, भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट एट ऑल टाइम्स। तो ये कह रहा भाई वन पीस डील पर मंथ, व्हाइट हाउस पुशेस फॉर नोबेल प्राइज। तो भाई इसे भी मोहम्मद यूनुस के रास्ते जाना है। बट यहां पे मैं एक बड़ी सीरियस इशू को रेज करना चाहता हूं। भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, फिलहाल तो कोर्ट से डांट पड़ी है, बट कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसे अगर अवॉइड कर सके तो कर देना चाहिए। इनफैक्ट बेटर एडवाइजर्स, बेटर स्क्रिप्ट राइटर्स अगर मिल जाएं तो उन्हें हायर कर लीजिए। दिस इज एक्सट्रीमली कंसर्निंग, द डायरेक्शन दैट ही इज टेकिंग इज एक्सट्रीमली कंसर्निंग। और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, ऑडियंस इज द बेस्ट जज, आप मुझे बताइएगा हाउ मेनी ऑफ यू सपोर्ट हिज स्टेटमेंट्स। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दिखाता हूं, वो स्टेटमेंट मुझे बहुत अजीब लगे पर्सनली। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने डेड इकोनॉमी, ट्रंप की बात को उठा लिया। अब ट्रंप फेक फोनी न्यूज फैलाता रहता है, दुनिया जानती है, ये भारत भी जानता है। ये तब भी हम बोल रहे थे जब ट्रंप की इलेक्शन नहीं हुई थी, ही विल बी गुड फॉर इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। तब तक ट्रंप बढ़िया है, जब वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा तो भैया हमारा कोई सगा चाचा थोड़ी ना है। नेक्स्ट, इफ यू आर अ ट्रू इंडियन, सुप्रीम कोर्ट रैप्स राहुल गांधी ओवर रिमार्क्स ऑन इंडियन आर्मी। इतने हजार किलोमीटर खा लिया, ये वो बड़ी सारी। और इसी आर्टिकल्स को, इसी स्टेटमेंट को यूज करके चाइना अपनी सोशल मीडिया पे अपनी खुद की वाहवाही, सीसीपी की वाहवाही बटोर रहे थे। उसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ। हाउ डू यू नो चाइना ग्रैब 2000 किलोमीटर लैंड, सुप्रीम कोर्ट रैप्स राहुल गांधी। इनफैक्ट इनके स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स चेंज हुए हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब ने मल्टीपल टाइम्स अलग अलग स्टैट्स दिए थे, कभी 2000, कभी 4000, अलग अलग डेटा दिया है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट जिसके ऊपर काफी कम चर्चा हुई कि रफाल इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस स्कैम है। दिस इज एब्सोल्युटली अटर बुलशिट। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों हम अपनी वेपन सिस्टम्स को, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में ऐसी बातें करें? इसके अलावा एक स्टेटमेंट जिसे अवॉइड किया जा सकता है कि भाई कितने रफाइल गिरे, कितने रफाइल गिरे, पार्लियामेंट में बताओ। इनफैक्ट क्लोज डोर रूम में जैसे ऑल पार्टी मीटिंग होती है, ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने से पहले जैसे क्लोज डोर मीटिंग होती है, उसमें ये बातें हो सकती हैं। तो इनफैक्ट स्क्रिप्ट राइटर, पंचलाइन राइटर्स, जो भी आपको असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, प्लीज गेट अ न्यू सेट ऑफ हैंड्स। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया रशिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज। कभी भी ऐसे स्टेटमेंट्स देखिए जो एंटी इंडिया हो, ऑल ऑफ इंडिया, कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, एक साथ मिलिए और रिबट किया करिए। भूल जाइए किसे वोट करेंगे, कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले भारत की बात करते हैं क्योंकि इंडिया फर्स्ट। ट्रम्प्स पेनल्टी थ्रेट्स पुट्स इंडिया इन अ बाइंड ओवर रशियन ऑयल। इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस की बात हुई कि भाई आप किसी भी, आपकी कोई भी कंपनी अगर रशियन ऑयल ले रही है, ईरानियन ऑयल ले रही है, उसके ऊपर सैंक्शन लगेगा और लग चुका है। ट्रंप एड अक्यूजेस इंडिया ऑफ फाइनेंसिंग रशियाज वॉर। तो मतलब यहां पे वापस से बाइडेन की लेगेसी लेते हुए पुराना जो कोर्स है वो रिपीट करते हुए, यूरोप को इग्नोर करते हुए, क्योंकि यूरोप की अलग वाट लगी हुई है। उनकी वाट क्या लगी है कि भाई आप 5% खर्च करिए, आप 5% खर्च करिए, यू पे मोर, यू डू मोर। वही वाले इमरान खान वाला डू मोर, डू मोर, डू मोर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इंडिया ने
डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत स्टेटमेंट्स बहुत टैसिटली देता है। भारत ऐसे कोई बड़े बड़े बोल्ड स्टेटमेंट नहीं देता, भारत बिहाइंड द लाइंस के देता है तुर्की के साथ। इसलिए आमिर खान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुर्की के साथ, एर्डोगान के साथ जब भी प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे तो वो हमेशा हाथ वाथ मिलाएंगे, उन्हें वेलकम करेंगे, बट बिहाइंड द लाइंस गेम चल रहा होता है, क्योंकि वी एग्जैक्टली नो कौन हमारे अगेंस्ट खेल रहा है। तो आप टैसिट मैसेज देखिए mygov.in, भारत फर्स्ट ऑलवेज, गवर्नमेंट फोकस रिमेन्स फर्म ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। इसके बाद देखिए ब्लूमबर्ग लिखना शुरू करता है, मोदी डिफाइंड एज ट्रम्प स्टेप्स अप प्रेशर ऑन इंडियाज रशियन ऑयल परचेजेस। भारत ने दो टूक कह दिया है कि भाई देखिए ऐसा है कि हम रशियन तेल लेना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, रशियन तेल हम दे रहे हैं, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। मतलब रशिया के साथ ट्रेड ऑन है। इनफैक्ट जयशंकर साहब, डोवाल साहब, व्लादिमीर पुतिन खुद भारत आएंगे, इन दोनों की विजिट होगी, S-400 के ऊपर बात होगी, S-500, 550, Su-57, हर चीज के ऊपर चर्चा होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करते हैं, इसमें बड़े सारे रेडार सिस्टम्स होते हैं। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। बिग मैसेज, प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्राइक्स डिफाइंड मेक इन इंडिया थ्रेट। क्यों भाई मेक इन इंडिया की बात क्यों करेंगे? क्योंकि अब ये बहुत क्लियर है कि सब अपना अपना देख रहे हैं। इसमें भारत भारतीयों को क्या देखना पड़ेगा? मेक इन इंडिया। और माईगॉव ने क्या कह दिया? भारत फर्स्ट ऑलवेज। तो ये मैसेज है सारे भारतीयों को कि भाई जितने नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक लोग हैं, भाई उल्टे सीधे स्टेटमेंट ना देख के अपने काम पे फोकस कर दीजिए। डोवाल साहब, एनएसए साहब क्यों जाएंगे रशिया? क्योंकि याद रखिए, जब भी कोई हमें आंख दिखाएगा, वेस्ट आंख दिखाएगा, हमने किसी की तौहीन नहीं की, बट वी विल नॉट लिसन टू एनीवन्स प्रेशर। कोई हमारे को आंखें दिखाएगा, कोई हमें टेढ़े तरीके से देखेगा, वी विल नॉट काउ डाउन। ये काउ डाउन करने वाला टाइम नहीं है। वी हैव टू बिहेव विथ रिस्पेक्ट and we should be treated with respect. Trump's 25% India tariff could backfire and strengthen China-India ties. तो भाई रशिया इंडिया टाइज तो स्ट्रेंथन करेगा ही, चाइना इंडिया टाइज ये इंप्रूव होंगे। फर्स्ट पोस्ट लिखता है, इंडिया चाइना थॉ स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग नॉट कंसेशन। मतलब याद रखिए, ऐसा नहीं है कि हम नीचे झुक गए, बट इट इज अ कॉमन यूनिसन की आपस में फाइट करने का कोई पॉइंट नहीं है। एशियन सेंचुरी की बात करते हो, साथ में मिलकर खेलो। ये ट्रम्प बहुत बुली कर रहा है, बिजनेस के लिए खराब है, बिजनेस के लिए खराब है, ट्रेड के लिए खराब है, मतलब हमारे लोगों के लिए खराब है। इंटरनल कियोस होने से बेटर है वी ट्रेड अमंग्स आवरसेल्व्स, वी इंटीग्रेट आवर इकोनॉमीज। और भाई ये यूनिलेटरल सैंक्शंस नहीं चलेंगे। दिस यूनिलेटरल अप्रोच कि भाई एक पोल है, हम पापा हैं, दिस अप्रोच has to be shunned off। ये सारी कंट्रीज का यूनिसन है, आपको समझ आएगा। सेटल्ड अ वॉर अ मंथ, क्या बात है भाई। ऐसा लग रहा है ये सिंध और बलूचिस्तान के बीच में लड़ाइयां रुकवाता है, या फिर टीटीपी और बीएलए का मर्जर करा रहा है। किस टाइप की वॉर की बात कर रहा है? जस्ट थिंक अबाउट इट, लुक एट पाकिस्तान, व्हाट ही इज डूइंग। ये वो काम कर रहा है कि अगर भाई कोई बंदा ट्रेड डील करना भी चाहे तो ना करे। यासिम मुनीर के साथ मीटिंग करता है, लंचेंस करता है, बिटकॉइन डील करता है, और बिहाइंड द लाइंस अपने पुराने दोस्त एलआई इमरान खान को डंप कर देता है। और सोचिए एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मजाक है। पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है और यूएस भी उसे डेमोक्रेसी कहता है, बट मीटिंग किसके साथ होती है? आसिम मुनीर। सो इट इज वेरी बैड, क्योंकि अमेरिका अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है। डेमोक्रेसी स्नब्ड डिक्टेटर्स कोटेड इनसाइड ट्रम्प्स एम्ब्रेस ऑफ पाकिस्तान। अब जरा सोचिए कि एक साइड में वॉर रुकवा दी पापा वाली नैरेटिव, भारत ने क्या कहा? चल हट, डीजीएमओ के सामने घुटने पे बैठ के सॉरी बोला। सो वी बस्ट। इसके लिमिटेड पैरामीटर्स थे ऑपरेशन सिंदूर के। पीओके कब्जा नहीं करना था, सिलीगुड़ी को एक्सपैंड नहीं करना था, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव रीच्ड, अच्छे से ठोका, सीज फायर का अच्छा टाइम मिला, पॉज का अच्छा टाइम मिला, अभी भी जारी है, अभी इंटरनल काम चल रहे हैं। दोबारा करोगे तो भाई फिर से भाई, और हेवी हैंड मिलेगा इस बार। अब आ जाइए रशिया चाइना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे देखना। ट्रंप डिनाइज सीकिंग समिट विद शी। एक साइड से ऐसी न्यूज आ रही थी कि ट्रंप गिड़गिड़ा रहा है कि शी जिनपिंग एक मीटिंग ले लो। शी जिनपिंग ने उसी टाइम में भाई पूरे रेयर अर्थ सप्लाई चेन को टाइट कर दिया है। जहां जहां उसे ऐसा लगता है कि सप्लाई चेन्स में ब्रिटल डाउन कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं, ट्रंप को घुटने पे बिठा सकता हूं, चाइना ने वो काम बहुत ब्यूटीफुली किया है। इसी के साथ रशिया में डेड हैंड की बात हो जाती है, और डेड हैंड होने के बाद भाई ट्रंप कह देता है कि भाई हम तो सीधा रिएक्ट करते हैं और इसलिए अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज देते हैं। साबर रैटलिंग शुरू हो जाती है। तो एक साइड से ये रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा रहा था, इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवा रहा था, और खुद पापा वॉर में फंसने की बात हो, कैसी वैसी वार नहीं, न्यूक्लियर सबमरीन लोडेड विद न्यूक्लियर मिसाइल्स, ब्यूटीफुल। क्रेमलिन अर्जेस कॉशन ओवर न्यूक्लियर रेटोरिक आफ्टर ट्रंप्स सबमरीन ऑर्डर। इसके साथ Russian Chinese navies carry out anti-submarine drills in Sea of Japan. मतलब चाहे आपके कितने भी अच्छे एलाइज हों, ये
कोरिया, जापान, ये सब ग्रिप में है। साउथ कोरिया की बात कर रहा हूं, और किसके ग्रिप में है एग्जैक्टली और ताइवान कभी भी स्टार्ट हो सकता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये रुकवा रहा था वॉर ऑन द बेसिस ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद व्लादिमीर पुतिन, बट हो क्या रहा है, पुतिन एंड शी इज आर कमिंग टुगेदर, और ईरान को ये दोनों आज भी बैक कर रहे हैं। एज यूक्रेन सीज फायर डेडलाइंस नियर, पुतिन रिस्क रप्चर विद ट्रंप। अब बोल दिया भाई 8 अगस्त तक नहीं करोगे तो देखो फिर हम वॉर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दीज काइंड ऑफ साइबर रैटलिंग। और देखिए बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, बिहाइंड द सीन ये रिक्वेस्ट करता हुआ फिरता है। एक साइड में इसने रिक्वेस्ट किया था शी के लिए कि भाई शी एक समिट कर लेते हैं, अब दूसरा देखिए रिक्वेस्ट, ट्रंप ऑनवॉय विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ टू हेड टू रशिया फॉर लास्ट चांस। भाई क्यों जा रहा है तू, उसको गरज पड़ेगी तो वो करेगा ना, तू क्यों जा रहा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ट्रंप हाई हैंडेड ट्वीट्स कर सकता है, रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। ईरान के साथ एक और वॉर रुकवाई थी उसने, जैसे B-2 बॉम्बर से बॉम्ब किया। अब क्या कह रहा है, वाइप इट आउट फास्टर, ट्रंप अगेन थ्रेटन्स ईरान ओवर न्यूक्लियर एनरिचमेंट, ट्रंप वांट्स यूएस कुड बॉम्ब ईरान न्यूक्लियर साइट्स अगेन इफ दे रीस्टार्ट। मतलब इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। साथ ही साथ गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है, जो बच्चे औरतों को मारा है, जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका ने सपोर्ट किया, और ट्रंप ने तो खुली हाथ खुली छूट दे रखी है बेंजामिन नेतन्याहू को। अब खुद उसकी बेइज्जती हो रही है, खुद अमेरिका के जितने टॉप एलाइज हैं वो रिकग्निशन देना शुरू कर चुके हैं, फिलिस्तीन को रिकग्निशन दे रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि भाई हम वेपन सप्लाई नहीं करेंगे इसराइल को। बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप अब रोक ही नहीं सकता, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप की सुनता कहां है। तो ना बेंजामिन सुनता है, ना पुतिन सुनता है, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी सुनते हैं, ना शी जिनपिंग। तो भाई केड़ा बादशाह केड़ा डॉलर, ये हालत हो गई है। यू कांट फेक दैट, ट्रंप सीज रियल स्टारवेशन। अच्छा भाई, वो बड़े बड़े जो बॉम्ब्स दे रहे थे उससे पहले नहीं दिख रहा था। रियल स्टारवेशन इन गाजा, सेज इजराइल मस्ट डू मोर। हंड्रेड्स ऑफ इजरायली एक्स सिक्योरिटी ऑफिशियल कॉल ऑन ट्रंप टू एंड गाजा वॉर। वॉर रुकवा दी पापा। और साथ ही साथ भाई ये सीज फायर डील्स, बार बार मैंने सीज फायर डील करा दिया, परमानेंट करा दिया, टेम्पोररी करा दिया, अग्रीमेंट करा दिया, नेगोशिएट करा दिया, आर्ट ऑफ डील। अरे भाई अपनी किताबें साथ में प्रमोट करता है। व्हाट अबाउट दिस रीजन, क्या आज इजराइल का प्रॉक्सी वॉरफेयर खत्म हो चुका है? भाई ये कहता है कि भाई इजराइल और सीरिया के बीच में इसने सीज फायर करा दिया, और कहानी क्या है, टेंशन हाई एज न्यू वायलेंस स्पाइरल्स। फिर से सीरिया में वायलेंस, फिर से वही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और साथ ही साथ इजराइल सीरिया कॉन्फ्लिक्ट। अब भाई देखिए ये ऑफिशियली आज ट्रंप को ऑफिशियली अपने स्पोक्स पर्सन से कितने बड़े बड़े झूठ बुलवाने पड़ते हैं। और आप मैं आपको ये डेयर करता हूं, आप ये आर्टिकल ढूंढिए और आप सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए, किसी भी चैट बॉट से पूछिए, आप किसी भी AI से पूछिए कि भाई इज इट ट्रू, इज इट फेक न्यूज, प्लीज वेरीफाई, वो आपको क्लियरली बता देंगे। तो भाई इसने क्लेम क्या किया, कैरोलिना लेविट स्टेटेड दैट ट्रंप हैज ब्रोकर्ड वन पीस डील और सीजफायर पर मंथ ड्यूरिंग ए 6-month टर्म। तो भाई थाईलैंड, कंबोडिया, इजराइल, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सर्बिया, कोसोवो, इजिप्ट, इथोपिया, सारी अग्रीमेंट्स। मतलब ऐसा लग रहा है ट्रंप नहीं था तो ये दुनिया कितनी खराब जगह थी। ट्रंप आ गया है तो अचानक से हर जगह रोज के पेटल्स खिल रहे हैं। वाओ, हर जगह लोग एक दूसरे को झप्पियां दे रहे हैं। ये भाई मुन्ना भाई MBBS बन चुका है। लुक एट हिम, क्या एग्जैजरेटेड, क्या फेक क्लेम्स किए हैं। इसने यूक्रेन की वॉर रुकवाई नहीं, इसका खुद का ऑनवॉय वो भाग रहा है रशिया के, भाई मेरी बात मान लो, डेट आ रहा है, ट्रंप आपके ऊपर सैंक्शन लगा देगा। पुतिन ने नहीं बुलाया, खुद भाग रहा है लास्ट मिनट नेगोशिएशंस के लिए। चाइना ताइवान नहीं, मिलिट्री ड्रिल्स हो रहे हैं, सबमरीन ड्रिल्स हो रहे हैं, एंटी सबमरीन ड्रिल्स हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को एक बार बीच में जाकर थ्रेटन कर दिया था चाइना ने, क्या कर पाए, कुछ नहीं। ईरान, इजराइल, सीरिया, भाई ये प्रॉक्सी वॉरफेयर ना कभी खत्म हुआ था ना कभी खत्म होगा। तो कौन सी सीज फायर, इजराइल ईरान सीज फायर। आज भी टुडे ऑल्सो ईरान कंटिन्यूज टू हिट एंड सप्लाई, जितने भी प्रॉक्सीज हैं सबको सप्लाई कर रहे हैं। ईरान ने क्या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शट डाउन कर दिया? एब्सोल्युटली नॉट। क्या व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग वो हट गए पीछे से? एब्सोल्युटली नॉट। इसके बाद देखिए इंडिया पाकिस्तान क्या रुकवा दिया? इंडिया ने कैटेगोरिकली ऑन द फेस ऑफ इट 2 स्टेटमेंट्स दिए, नो कंट्री आस्क्ड अस टू स्टॉप, नो कंट्री। दूसरा, इंडिया ने कैटेगोरिकली कहा है कि ये जो पॉज हुआ है, ये जब DGMO लेवल के कॉल्स हुए, पाकिस्तान हमारे सामने झुका, तो मिलिट्री ने ये डिसीजन लिया, क्योंकि इसका लिमिटेड क्या था, बैंडविड्थ था। हम लिमिटेड बैंडविड्थ के साथ जा रहे थे। वी आर नॉट गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, हमें एक वॉर करना है, हमें कोई रशिया यूक्रेन करना है। इसके साथ डीपेस्ट डिविजन्स यूरोप में चल रहे हैं,
नाटो रैटल्ड है। नाटो आज के डेट में बिहेव कर रहा है एज ट्रम्प्स माउथपीस, और नाटो के जो मेंबर्स हैं वो रैटल्ड हैं। किसी को डिफेंस स्पेंडिंग ही नहीं करनी, किसी को लगता है मैं स्पेंड करूं क्या, मैं तो इतना दूर हूं, पुतिन क्या ही करेगा। किसी को लगता है पुतिन एनिमी नंबर 1 है। लॉट ऑफ डिविजन। सोचिए जरा, इमेजिन करिए ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप को क्या लगेगा कि भाई पुतिन के अगेंस्ट नाटो को यहां खड़े हो जाना चाहिए। बट लुक एट स्पेन, लुक एट फ्रांस, इनको लगेगा कि भाई देखिए हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना ले, है ना, सेल्फ सफिशिएंट बना ले, दैट्स इट। बट फ्रांस के कुछ और एम्बिशंस है, जर्मनी के कुछ और एम्बिशंस हैं, वो चाहते हैं कि पूरे वेस्टर्न यूरोप के राजा वो रहें, तो ऑब्वियसली वैसी बातें करेंगे। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, इनको क्या मतलब है? थिंक अबाउट इट। जो जितना डिस्टेंट है उसे उतना कम मतलब है। मतलब कि नहीं, बिल्कुल पास में बॉर्डर के, और इसमें से मल्टीपल लीडर्स कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, पुतिन के बहुत नजदीक हैं। ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड, बाल्टिक्स sees Russia as an existential threat. Southwest Europe, Spain, Italy, Belgium prioritize strategic autonomy. क्या नाटो ये इंडिपेंडेंस की बात करने लगते हैं कि भाई हम आजाद मुल्क हैं, हम वी आर रिपब्लिक, वी आर सोवरेन कंट्रीज, और डेट प्रेशर हैवी है, पुरानी डेट्स तो खत्म नहीं हुई। और इसके बीच में व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप यू एक्सपेक्ट फॉर ट्रम्प? तो देखिए, ब्राजील मैंने देखा बहुत बहुत साइलेंटली ब्रिक्स की जब भी मीटिंग होती थी अवॉइड करता था, ट्राई टू अवॉइड मल्टीपल टाइम्स। बट होता क्या है, 50% टैरिफ। पता है क्यों? क्योंकि ट्रम्प का एक दोस्त जेयर बोल्सोनारो और ब्राजील की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उनके जजेस हैं, वो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं राइट विंग को हंट डाउन करते हैं। तो ट्रम्प क्या करता है, इन हिज विम्स एंड फैंसीज 50% टैरिफ ऑन ऑल ऑफ ब्राजील। तो आज भारत को कुछ समझना पड़ेगा, यहां पे बहुत सारी ब्लफिंग चल रही है, बहुत सारे ट्वीट्स चल रहे हैं, और इसीलिए ये प्रोपेगेंडा नैरेटिव वॉरफेयर में हमें क्लियर डायरेक्शन चाहिए, किस तरीके से भारत से रिप्लाईज आने चाहिए। इंटरनेट पे इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। टाइम में अगर हमने रिप्लाई नहीं किया, कैटेगोरिकल हिट्स नहीं किए, लॉट ऑफ ब्लफ एंड ब्लस्टर इज गोइंग ऑन, और ये सब कुछ प्रेशर के लिए होता है, ताकि आप कुछ खरीदें, आप कुछ बेचें, और आपके साथ आपको दबा के आपसे डील निकाल दी जाए। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल, भाई देखिए, आप पहले ब्लस्टर को, जितना भी ब्लफ है उसको साइड करिए, फैक्ट्स को निकालिए ट्रम्प के स्टेटमेंट से। उसके बाद ट्राई टू नेगोशिएट, ट्राई टू डिले एज मच एज पॉसिबल एंड नेगोशिएट ऑन इक्वल टर्म्स, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से इन दिनों बिहेव कर रहा है, यू कैनॉट लुक एट शॉर्ट टर्म गोल्स, आपको लॉन्ग टर्म गोल्स देखने पड़ेंगे। साथ ही साथ दिस इज द परफेक्ट टाइम टू हेज बेट्स। बट याद रखिए, हर चीज का एक ही सोल्यूशन है। अगर भारत आज भी अपनी सोशल मीडिया पे काम नहीं करता, एआई पे काम खुद नहीं करता, और हम ये ग्लोबल मॉडल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, याद रखिए आप अपना डेटा बेच रहे हैं, अपने लोगों को बेच रहे हैं, अपना बिजनेस बेच रहे हैं। दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया। और आज भी अगर हमारे स्ट्रैटेजिक प्लानर्स, अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारे ब्यूरोक्रेट्स इस तरीके से नहीं सोच पा रहे, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम कि इन चीजों के ऊपर डिस्कशन होके इसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जानी चाहिए। जिस तरीके से हमने डिफेंस में प्रोक्योरमेंट करना शुरू किया, ड्रोन बनाने शुरू किए, उसी तरीके से हमें हर सेक्टर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।